morning and thank you so very much, and I can say you value time and that is appreciable because someone is watching, being a young parents, someone is watching you constantly and learning something from you. So you should always give them right things to imitate. So जो आप कर रहे हैं और मैं हिंदी में ही करूँगी, हिंदी में बोलूँगी तो इंटरैक्टिव हो जाए बहुत अच्छे से। अभी क्या है, बहुत से इश्यूज हैं पेरेंटिंग में। पेरेंटिंग जैसे आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी इन 2004-2002। उस वक्त का और अभी का मैं कॉन्स्टेंटली एवरी टाइम मैं कंपेयर करती हूँ तो वो बहुत ही इजी था। इजी के साथ साथ पेरेंट्स भी बहुत ही अलग माइंडसेट कैरी करते थे, आई एम सॉरी बट जो मैंने देखा है। लेकिन अब स्लोली ग्रेजुअली काफ़ी सारे चेंजेस आ गई हैं। तो पेरेंटिंग में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, राइट फ्रॉम द प्री प्राइमरी, मुझे लगता है लोअर केजी अपर केजी के साथ में ग्रेड 1 के भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहले बच्चा सुनता नहीं है, ये एक प्रॉब्लम होती है। वो हैप्पीली स्कूल नहीं जाता है, ये प्रॉब्लम है। वो कॉन्फिडेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम है। देन वो जो पढ़ता है वो याद नहीं रहता, ये प्रॉब्लम है। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम है। तो बहुत सी ये सारी प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम्स का और सारे पेरेंट्स, मैं समझती हूँ कि सारे पेरेंट्स पे बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो वो मिस कर जाते हैं और उसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं ला पाते। करेक्ट। अभी सबसे पहले मैं बात एक चीज से करना चाहूंगी, क्योंकि जो स्क्रीन टाइम जो है, जैसे काफी अभी आप देख रहे होंगे, अभी हालांकि आप मना भी करोगे लेकिन ये हो रहा है कि बच्चा फोन मांगता ही है। करेक्ट, मांगता ही है और उसको वो दिया भी जा रहा है। ओके, और अभी का कंसिडरिंग करंट सिचुएशन, बिकॉज वी आर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द गैजेट्स और वी कैन नॉट डिनाई दैट, क्योंकि हमारे बैंक ट्रांजेक्शन्स है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बुकिंग है, फ्लाइट का ये है, सारी छोटी छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो हम उस पर इतने रिलाय हो गए हैं कि हमें लगता है कि आवर लाइफ इज इनकम्प्लीट विदाउट दैट। लेकिन इसका असर बच्चों पे क्या पड़ रहा है, इसको हम थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो स्क्रीन टाइम देना है या नहीं देना है? तो स्क्रीन टाइम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, फर्स्ट देने वाले वही हैं। गैजेट को इंट्रोड्यूस वही करवाते हैं कि आप ले लो। और उसका एक कारण है क्या, उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, बेबी सिटर। और उसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं कर, आई एम नोबडी टू ब्लेम एंड आई एम नोबडी टू पास ऑन सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, बट सिचुएशन है ना, सिचुएशन ऐसी होती है कि क्या करें, क्योंकि अगर हाइब्रिड मोड इज गोइंग ऑन, बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो उनको वो टाइम वहाँ पे देना है। तो उस वक्त अगर नैनी नहीं है घर पे, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है, तो उनको करना ही है। तो उस वक्त क्या करना है, तो एंगेज कर दिया बच्चों को वहाँ पे, कुछ दिन उसको फोन दे दिया। फिर कई होम मेकर्स हैं, अकेले हैं, सिंगल चाइल्ड है, डोमेस्टिक काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उस वक्त भी हम थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए फ़ोन दे देते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो रही है, तो उस पर उनके मेंटल हैप्पीनेस पे, मेंटल हेल्थ पे इतना असर पड़ रहा है कि आप पूछो मत। मैं इसलिए पेरेंट्स को, नो मैटर आप कितने भी बिजी हो, सबसे पहले आप कौन से रोल में हो, आप एक पेरेंट्स के रोल में हो, उसके बाद में वाइफ हो, उसके बाद में डॉटर इन लॉ हो, वो जो भी रोल हो, जो सबसे पहला आपका रोल जो है वो मदर या फादर का जो भी है वो है। और उसको किसी भी हालत में आप इग्नोर, नज़रअंदाज और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ये आपको समझना पड़ेगा। और कंटिन्यूसली आपको बच्चों को मॉनिटर करना है। तो आप बोलोगे कि सब काम छोड़ के क्या बैठ जाए उनके पास, लेकिन एक ऐसा दिन का टाइम होना चाहिए कि वहाँ पे आप सब पता करोगे कि क्या किया आपने। अगर आप फ़ोन देते हो उसको, तो उस पर वो क्या देख रहा है, आप अगर कौन सा, आपको वो डिसाइड करना है कि व्हाट योर चाइल्ड शुड वॉच ऑन द टेलीविजन और इन फोन। बिकॉज काफ़ी बार ऐसे होता है कि हमारे लॉक नहीं किया होता है। आजकल ये जो नया कुछ है, जो रील्स, उसमें पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। अगेन आई एम नोबडी टू इंटरफियर इन दैट, बट यंग पेरेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका मेरे बच्चे के
इनोसेंट इसके एज पे असर नहीं पड़ रहा है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे। एक बच्चा है जो कि 3rd या 4th स्टैंडर्ड में है, अलग है, हमारे स्कूल का नहीं है, लेकिन उससे हमारी अभी रिसेंटली बात हो गई थी। तो वो आके बोल रहा था कि स्कूल कुछ जाता नहीं है, ज़्यादा रेगुलर नहीं है, तो क्या है, तो मुझे स्कूल आना बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी आने नहीं देती। मम्मी इसलिए नहीं आने देती है क्योंकि रील्स बनाने होते हैं। और ये 102% मेरे टीम से मैंने शेयर किया था, मैम को भी पता है। मैम आप बैठ जाइए। तो मम्मी रील्स बनाती है और वो बार बार रीटेक करना पड़ता है, ऐसा कुछ है ना वहाँ पे, सर को पता होगा। तो रीटेक करना पड़ता है और मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा करने से मम्मी कहती है कि पापा खुश हो जाएंगे, सुनिए, पापा खुश हो जाएंगे, हम पैसे कमाएंगे, पापा खुश हो जाएंगे, तो भी हम अब्रॉड घूमने जाएंगे। ये एकदम प्योर ट्रू स्टोरी है जो मुझे 4 दिन पहले मुझे समझ में आई। ये तो ये मदर देखिए, जो भी रीजन है, हमें आई डोंट वांट टू इंटरफियर इन दैट, बट आप कौन से क्या सिचुएशन में आपके बच्चे को ग्रैब कर रहे हो। वो एक चाइल्डहुड उसका मिस कर रही है, उसका स्कूल लाइफ मिस हो रहा है, ऊपर से ये पैसे कमाना है, मतलब आप इनडायरेक्टली आप उस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो कि आपको ये पैसे कमाने हैं मेरे साथ, और उसके लिए आप स्किल्ड हो ही नहीं। जो हम वो बच्चे को इतने साल से जानते हैं कि वो उसका एरिया ही नहीं है, वो बच्चा उसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं करता है, तो यू आर मेकिंग फन ऑफ whom? So this we need to understand very carefully कि आजकल ये है, आप ask yourself this question, everyone. This is happening in every household. The young mothers, they are doing this, and that is completely their what we can decision. And yeah, but we should be mindful that am I involving my children? If I am involving that, this is right or not? Okay, during what time I am doing this, or I should do or not? If you are doing with your friends, if you are doing in absence of your child, that is fine. But unnecessarily you are grabbing your child in this when the child is not willing to do and child is not in appropriate age. Why are you doing this? Correct? देखो रील को जो है कि कॉन्स्टेंटली एक वो क्या है, एडिक्शन है। आप सब इसके मुझसे रिलेट करोगे, एक वो एडिक्शन है कि अगर हमने 5 मिनट लिया ना, तो वो 5 के 25 मिनट कब होते हैं वो समझ में नहीं आता है कि one more और कॉन्स्टेंटली इमोशंस चेंज होते रहते हैं, ओके, अप एंड डाउन होते रहते हैं इमोशंस के लिए। तो वो उनको बच्चों को वो बात समझ में नहीं आती है। तो एंड वहाँ पे ऐसे होता है कभी कभार वल्गर चीजें भी एकदम से आ जाती हैं स्क्रीन पे। और इसके रिलेटेड मैं बोलती हूँ कि इसीलिए बच्चों को, जो मैं पहले पॉइंट पे आऊँगी, कि बहुत ही सतर्क रहना, आज के तारीख में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सतर्क रहना मतलब ये नहीं आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हो, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, नहीं, बी देयर फ्रेंड्स, टॉक टू देम। और वो करते करते उनकी बैग चेक करिए, उनके नोटबुक्स चेक करिए। आपको मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि अभी हमने 1 महीने पहले कोई 2 बच्चे थे छोटे 7 इयर्स के। कभी कभार हम ये करते हैं, लेकिन आप पेरेंट्स से भी ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास लिमिटेड आवर्स होते हैं, लिमिटेड आवर्स में हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो हम सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे। मेबी आई एम साउंडिंग वेरी फर्म, बट हमारी पीई टीचर ने क्या किया कि हमने ऐसे कि सरप्राइजिंग हमने बैग चेक करी। बैग चेक करने के बाद में ऐसे कुछ बच्चे थे कि उनकी पीछे वाले नोटबुक्स में इतने, आप इमेजिन नहीं करोगे, इतने व्हाट आई एम नॉट फाइंडिंग दैट वर्ड, बहुत ही डर्टी पिक्चर्स ड्रॉ किए थे उन्होंने, जिसमें सिर्फ अपने ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था और वल्गर तरीके से। And this is all, and always in my sessions, no, I share real incidents. ये
फिर माना कि ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से देखा, किससे इस तरह की बात करी, मतलब बहुत ही हमने मैंने उसको स्टडी किया, मैंने वो ड्राइंग्स को स्टडी किया, मैंने पिक्चर्स क्लिक करके रखे, बहुत कुछ देखा। तो वो एक गलत चीज़ उनके दिमाग में हावी हो रही है एज मैच्योर होने से पहले। आपको समझ में आ रही है बात? तो ये चीज़ें, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा बाहर कॉरिडोर में खेल रहा है, डाउनस्टेयर्स खेल रहा है या किसी के साथ खेल रहा है, वो क्या भाषा का प्रयोग कर रहा है। और हरदम ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा बाजू वाले को ब्लेम करें कि माय बच्चा इज स्पॉइलिंग बिकॉज ऑफ दिस चाइल्ड। ये ऐसा संभव नहीं है कि हरदम ये एप्लीकेबल है। कभी कभार हमारे बच्चे से भी ये इस तरह के वर्ड्स आने की पॉसिबिलिटीज है। तो एक एक्सेप्टेंस कि ठीक है, आपने ये यूज किया है, ये गलत है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप आइंदा से ये नहीं यूज करोगे। इस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग, एक कंफर्ट पेरेंट्स और बच्चे में होना चाहिए। सो दिस आई वांटेड टू शेयर विद यू। सो I wanted to charge you all because there are very little number of the parents. Now you can ask me questions, so I will give the answer of this, any of your questions, because general questions. Thereafter, if you want, you can come to me. I'll talk to you one on one. But ये मुझे आप लोगों से बहुत अच्छे से शेयर करना था। एडिक्शन का इतना हो गया है। अभी रिसेंटली मैं कहीं फ्लाइट से ट्रैवल कर रही थी, मेरे पास पे एक यंग one girl was sitting next to me and she was watching a movie on Netflix. Okay, but you won't believe, continuously her fingers were moving like this, and she is watching the movie. She was watching the movie on the screen and the fingers were like this. I was restless. I mean, what is happening here? The young girl, because it's a serious thing. Because I was really nervous. Ki what? She needs some help. And this is a serious matter. We cannot just take it in light way. So do you what? आजकल के जो पेरेंट्स हैं सारे जाने में बोल रही हूँ कि क्या हम वेट कर रहे हैं उस चीज़ का जिस दिन जब तक कोई हमारे पास कोई सोल्यूशन ना हो। आई थिंक ऐसा है शायद से कि हम इन छोटी छोटी चीज़ों को कम्प्लीटली नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारा एक अलग सा पॉइंट ऑफ व्यू है और कहीं ना कहीं हम अपने आप को दिलासा दे रहे हैं, नहीं ये मेरे बच्चे से नहीं होगा, ये आप अपने आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं ये मेरा नहीं, मेरा एरिया नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, मेरा माहौल घर का ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं दे रही माहौल, और आप उसको लेट गो करते जा रहे हो। और इस तरह से करते करते शायद से हम अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स के टूवर्ड पुश करते जा रहे हो। और मुझे नहीं लगता जब हम एक्सट्रीम लेवल पे जब वहाँ पहुँचेंगे तब हम हेल्पलेस होंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बहुत ही माइंडफुल तरह से पेरेंटिंग करनी है। बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा सुनता नहीं, क्योंकि बच्चे जो है सबसे ज़्यादा इमिटेट करते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात हुई, मैं बहुत बार पेरेंटिंग सेशंस में बोल चुकी हूँ, लेकिन वो इमिटेट करते किसको है? मदर को ज़्यादा करते हैं। इसीलिए मदर की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो बात करने का तरीका है, जो वर्ड्स वो यूज़ करती है डेली कम्युनिकेशन में दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते वक्त, या वो सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करती है, या रिएक्ट कैसे होती है, या उनकी कॉन्वर्जेशन जब उनके हस्बैंड के साथ, बच्चे यहाँ आए हस्बैंड के साथ होते हैं तब क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए मदर शुड बी वेरी माइंडफुल दैट व्हाट आई एम बिहेविंग इन फ्रंट ऑफ माय चाइल्ड, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, सो नाउ आई टेक अ शॉर्ट pause here because I don't want it has to be, this session should be one-sided, only I'll speak and you will just nod your head. I certainly don't want this should happen because it's just let's chit chat, let's have fun. कैसे होता है बच्चों का 5-6 ईयर के अंदर के बच्चे होते हैं, उनको मीनिंग कुछ पता नहीं होता है,
बस एक लड़का बोला है, मतलब एक लड़की बोली है, वो बोल देते हैं। 8 ईयर के बाद एक मिनट, यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट यू, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो यंग पेरेंट्स होते हैं, जो कि जिनका पहला ही बच्चा है, जो कि प्री स्कूल में बच्चे होते हैं, उन्हें थोड़ा सा बहुत ही केयरफुल रहना है, क्योंकि किसी ने बोला एक one second, I'll complete, because we have seen कि here just they are innocent, we know that, we the teachers, we trained for this, so we know that कि when they come here, sitting, they just they hug, then they kiss, then they sometimes they kiss on their lips, okay? So these, because we know that they are innocent, and we are nobody to interfere in someone's zone. But again, if your child is started going to school, then you have to avoid certain gestures in front of your child. और एक बहुत बड़ी चीज़ है, बच्चा आपका जैसे ही 2 साल कंप्लीट करता है, उसके बाद में अवॉइड चेंजिंग क्लोथ्स, मदर्स पर्टिकुलरली, in front of your child. And boy child also should not change his clothes in front of you. Make this rule. This is very important. तो आप फिर से, मैं आपके सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, बट ये आप जो बोल रही हो वो सही है, लेकिन वो करके हम हाथ नहीं खड़े कर सकते। नहीं, वो तो है ही, मतलब एक मैं पॉइंट को बता रही हूँ कि छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्या बोला है, क्या है मीनिंग उसका। अगर उनको बोला हमने, वो बोले कि एक किसी ने गाली दी तो एक वो भी रिपीट कर देते हैं। हाँ, उनको बोला, उनको मीनिंग तो कुछ पता नहीं होता है। 8 ईयर के बच्चे जो होते हैं, 8-9 के बाद में तो समझ में आता है, उन बच्चों को समझ में आता है। तो मैम ये गाली जो कहाँ से आ रही है? हाँ, वो तो है, गाली कहाँ से, गाली मतलब ऐसे गाली नहीं, मतलब नॉर्मल भी ऐसे, मतलब पागल है क्या, ऐसे मतलब नॉर्मल ही ऐसे, मतलब बहुत बड़ी नहीं, मतलब पागल, ये भी बहुत बड़ी बात है ना, मतलब 4 ईयर के, 5 ईयर्स के, 6 ईयर के बच्चे होते हैं, तो थोड़ा सा ये भी होता है कि स्कूल में ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो कभी बड़े बच्चों के साथ में छोटे बच्चे भी खेलते हैं। एक मिनट, तो वो एक कौन से बच्चे हैं आपका? साइलिंग हो रही है यहाँ पे हमारे आप नहीं, मैं ऐसे बोले नहीं, आप समझ रहे होंगे कि हमारे बिल्कुल टाइमिंग्स अलग है ना? एक 8:30 बजे आते हैं, तो दूसरे 9:30 बजे जैसे आते हैं। कि एक वैन में जैसे सभी बच्चे एक साथ होते हैं, जब वैन में सभी बच्चे, छोटे बड़े सभी बच्चे होते हैं, तो उनके बात होती है, मतलब कभी कभी झगड़े भी होते हैं बड़े बच्चों का छोटे बच्चे के, तो वो मतलब बच्चों को कैसे कान में, मतलब वो सुनाई देते हैं वर्ड, तो फिर से वो रिपीट कर देते हैं, ऐसे होता है छोटे बच्चों का मोस्टली। बड़े बच्चे तो वैसे तो बड़े बच्चों को वही मैं बार बार बोल रही हूँ कि उनके टाइमिंग्स डिफरेंट होने की वजह से वो एक साथ कभी नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो 2:30 बजे जाते हैं, ये 1:30 को जाते हैं। और जैसे कि हमारे जो सपोर्ट ट्रांसपोर्टर्स हैं, मिस्टर मौसी इंचार्ज, अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत हमें वो बोलते हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो पेरेंट्स भी हमें कम्युनिकेट करते हैं, हम बच्चे से भी बात करते हैं और पेरेंट्स को भी मैसेज करते हैं। तो ये तो ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये रिलेटेड, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस सेशन, आई गेस दिस इज समथिंग एल्स। For this I think different, because you are saying कि they learn from there, but I'm not denying that, but I can surely say that again the same thing, 2 timings are different, and if any particular child does this, because we come to know immediately and we confront with them and we take the action, and this usually happens with primary section, and we have done this several times. So but I'm pretty sure this never happened with small children. Small children never happened. Yeah, even my kid is saying the same thing, the word she used, pagal like that. But even I have discussed a lot of things with you. Later on, from the beginning of that day, when we discussed, I have made my kid screen time 1 hour in a week. Not even a week. Yeah, Wonderful. 1 week. And now he is watching what we are watching, like news. If you are watching a normal movie, a family movie, not anything like movie which is having lot of fights, lot of scenes are there. Those things we are not at all watching in front of them. From that time also we have started the kids with the prayer, the mantras, all things he is doing. Even though he is a hyperactive kid, we have tried to make him sit for a long time, and
pagal hai kya, and all these things he is using at home as well. I understood, even I got it that kids are in school, they are learning a lot from each other. But that time also we are telling them no, don't use it. And- Even though anyone is using, And don't I'm use sorry it. to interrupt you here. If you see if your child is using something which you never used in your home, then please communicate with us. And this time, therefore, Sanita ma'am we have appointed here. Usually earlier she was in campus too, and she has been associated with our organization more than 15 years. So I felt she's better person to take care of my children and their parents in my absence. So you can come and you can meet and discuss and share. Until and unless you will not share such thing with us, how we will come to know? Because see, understood, because the place is compact with the vans, and if they are picking up such kind of words from there, so communicate. If you are confident, so communicate with us. We'll also check the authenticity of this. Correct? Yeah. Yeah, you want to continue this? I just want to say one thing, that we have to make sure even he is learning a wrong thing, he or she. But we are the parent, we have to make them understand, don't tell these things. If anyone is telling you in front of you as well, tell them, don't tell. That thing will increase their skills of making someone correct and not doing wrong thing. So these things also called as the skills we can grow up in the kids as a parents. Even he is getting more things from school, I know, understand, because these are kids and talking like this. But still at home, we can make him understand, don't use these words and don't talk like this at home as well. Because they are using the same words at home as well. Because see, the school is, if you are saying they are spending 4 hours and back to back, they are following a routine, specific routine here. So they don't have that free time to go to one another and interact. Until and unless they say yesterday was a fine day for them, Bangladesh day was there. So they were engaged in various activities and all that, and they don't get free time to go and interact. But still, I look into this, if we'll see something that sure our children are using such kind of words. Because even when I'm here in the center, I make sure that I'm spending at least 10 to 15 minutes in upper KG class, and that I do every time. Yesterday also I was there. I interact with each one of them, and they know me very well. So that is there. So it is not like that. And what is the difference between other schools and us? Because from the director sir to the educator, classroom educator, everybody knows about everything, whatever is happening. If one particular mistake happens, we are on the same page. We know everything, and we know that yes, this is what had happened. So that is and we make sure that everybody should know everything. Yes, anybody? Yes, My ma'am. question is simply how to build up the confidence for the student who is not willing to. He is willing to come to school, but he is having some type of fear. I don't know, being my child, if I'm saying about, I don't know why he was doing so. Because being a mother, I know that he knows the things. He is ready to accept the things. He is ready to learn the things, and he knows each and everything. But still, he is not confident about that. Every time it was. So he is not feeling. Earlier also I have seen the picture several times. He tried to enter into the premise, but later on now I think is gradually is a bit improvement I have seen. There could be various reasons behind that. Like the first thing is the separation anxiety. If he is a pampered child, possibilities. I am not saying that this is applicable to you. But yes, chances are there the separation anxiety. No matter he is your child, he lives with you 24/7. But that process though, leaving parents for certain time slot for 6 hours, 5 hours, many children they don't accept. This could be one of the reasons that he cries and that this thing is there, that he is not willing to go to school. Second thing is because now earlier he was in his school hours for 4 hours, now it's been increased. Okay, many students from grade 1 एक्सेप्ट करना नहीं हो रहा है क्योंकि ये लॉन्ग आवर्स तो है ही. लॉन्ग आवर्स में वो फन एलिमेंट है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है.
इसलिए डिक्रीज हो गया है कि राइटिंग पार्ट ज़्यादा है, क्योंकि ईवीएस आता है, फिर एक्सप्रेशन अटेंटिव रहना है, कुछ नोट डाउन करना है, उसके बाद में मैथ्स है जहाँ पे सम सॉल्व करते हैं, या इंग्लिश है, इंग्लिश में हमें रीडिंग करना होता है, रीडिंग करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो थोड़ी सी उनके लिए प्लेजेंट नहीं है, वो करना नहीं चाह रहे हैं। ये मैं पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। तीसरी बात ये है कि कोई ना कोई अगर उससे परफेक्शन की अपेक्षा कर रहा है कि आई वांट परफेक्शन इन योर वर्क, एंड वी आर एज अ बीइंग अ टीचर और बीइंग अ पेरेंट, इफ वी आर एम्फसाइजिंग ऑन दिस पॉइंट दैट आई वांट परफेक्शन, ओके, आई डोंट नो नाउ व्हाट इज द सिनेरियो एट होम, अगर ये वाला प्रेशर जो भी है, जेंटली है, ये है, फोर्सफुली है, अगर वो है तो उससे हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई है और वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो ये एक रीज़न होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल उनकी लो होती है। तो ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि उसके कारण है। वो अभी मैं वो नहीं जानना चाहूँगी कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन ये कारण स्ट्रांगली ये कारण होते हैं उनके, क्योंकि कई बार शायद से आपने ये हमारे साथ शेयर भी किया है, लेकिन मैं ये चाइल्ड इज इन द क्लास, सो ही never display such kind of thing, and nowadays I think he's blooming slowly, gradually. So and some children, they need little time, they just observe, they spend enough time to observe the things around them. One day I was there, the addition or something, subtraction was there, when I was taking an activity, I called him, I remember I called him, and then he made a mistake because I was giving chance to every child. But then he made mistake, then he did not like it, he just went back to his this thing and he just put his head down. So I said it's fine, it's okay, that is fine. होता है ये। तो हमारा अप्रोच क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है एज के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है सबके IQ एक ही हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी। एक बच्चा अगर वो एक पेज कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट्स ले रहा है, तो दूसरा बच्चा 15 मिनट्स ले रहा है, या एक बच्चे को इमीडिएटली एट वंस समझ में नहीं आता है, लेकिन दूसरे बच्चे को आ रहा है। तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, और हमें उसको अभी के लिए क्या होता है, अडल्ट्स को भी, अडल्ट्स वी डोंट हैव पेशेंस, बिकॉज उसको वेरियस रीजन बिहाइंड दैट हमारे वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो वो टाइम की कमी उसके वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से हम पेशेंस खो रहे हैं, और वो पेशेंस को हम किसके ऊपर दिखाते हैं, तो कौन विक्टिम होता है, तो विक्टिम बच्चा होता है। मैं जनरल स्टेटमेंट कर रही हूँ, किसी को नहीं, बच्चा हमेशा विक्टिम होता है। आप किसी बड़े आपके लेवल के पर्सन से चिल्ला के दिखाओ, पेरेंट्स को बोल रही हूँ मैं, करके दिखा, तो आप आपका जोर जो है आप अपने से वीक बच्चे पे दिखा रहे हो, वीक जो, हालांकि वो बच्चा आपका है लेकिन कमजोर पे ही कर रहे हो ना, कमजोर पे ही कर रहे हो, वही चीज आप करके दिखाइए बाकी दूसरों को, बड़ों को, आपको उसका 1 का 2 मिलेगा बैक। So how to build up the confidence for the students? So therefore you have to change the pattern of your approach toward him, and give him small opportunities, and if he is not able to perform those opportunities, still push him and tell him that is absolutely fine, that is absolutely, next time again you do it and you will succeed. So this approach and nothing else, because even I am observing him, and that day at the recent day, I think whenever I am here, so I just knock the door and I enter. So I have done that, and I clearly, everything is there in front of my eyes. He was sitting in front bench, putting hoodie. I called him. He wrote in very small handwriting. Then some mistake he did it. He did not like it. He said, "अरे मेरे हाथ से क्या हुआ?" That I read everything. कि ये क्या हुआ? That fear is inside automatically. Nobody has seen. वो ठीक है, लेकिन we need to find out अगर ये है तो क्या है, कि क्यों है। Sometimes it happens about the inner soul itself. No, I need perfection in everything. No, I don't believe in this. I'm sorry, I don't believe in this. The expectations from the parents, or expectations from, I'm not including only taking name of the parents, expectations from the parents, or both the things are involved in this.
ओके, बिकॉज एक टाइम स्लॉट होता है ना, एक टाइम लिमिटेशंस होती है पीरियड्स की कि उस वक्त से उसमें करना है, तो फिर आपका ब्लैक बोर्ड को इरेज किया जाता है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। अगर घर पे भी, ये आपके लिए नहीं है लेकिन घर पे भी, जैसे यू आर सिटिंग विथ योर चाइल्ड एंड टेकिंग द स्टडीज, इफ योर चाइल्ड इज आफ्टर one word, if its child is taking a pause for 10 minutes, so you also get irritated, and sometimes unknowingly, unconsciously we raise our voice. This is absolutely common, it is not a thing. तो वो चीज़ें होती है, and I am telling you कि positive approach, along with the positive approach, positive communication with kids is very very important, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, हमें बच्चे बहुत कुछ वो बताते हैं, कि अनफॉर्चुनेटली कभी कभी पेरेंट्स कुछ बोल देते हैं टीचर को भी, तो वो इनोसेंट बच्चे हमें बताते हैं। और हमारा एक पॉलिसी है कि जैसे कि मैंने ये शुरू से मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, नो मैटर कुछ भी हो जाए, बच्चे पे उसका असर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो बच्चे को सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। और वी आर सिंस 2002 thus far we are following that. अगर मेरे लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनको मैं बहुत डांटती हूँ कि ये करना ही है। बच्चों को रत्ती भर भी हमारे अप्रोच में चेंज नहीं आना चाहिए, वही सारी ट्रीटमेंट उसको मिलनी चाहिए, बिकॉज ही इज इनोसेंट, he does not know anything about that. All right? Yes. Yes sir, yes sir. My case is slightly different from ma'am case. मेरी डॉटर जो है काफ़ी एक्टिव है, जो भी वर्क दिया गया आपने हमें स्कूल से Introverted. तो वो प्रॉपर्ली करती है। स्कूल आने के लिए इनफैक्ट अगर मैं संडे को अगर मैसेज आप दे दें कि आज स्कूल है, शी विल रेडी टू कम। और लास्ट पीटीएम में मिस कर गया था, ऑफिस से आने के बाद मतलब मेरे से फाइट, हाँ वो मतलब लड़ाई हुई मेरी इससे Okay. कि आप क्यों नहीं गए, तो ये केस है। बट मुझे मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि बाहर बोलने में वो कॉन्फिडेंट नहीं होती है, और मैं खुश वेरी लेस स्पीक करती है वो। मैं खुश हूँ कि आप आए हैं, और मैंने खुद ये नोटिस किया है। ओके, खुद वो एक रिस्पांस जो होता है और एक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं। तो हमारा बच्चा स्टूडियस होना काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ उसको सोशल स्किल्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं ना बहुत साइलेंटली करती है कभी भी, और वो रिएक्ट नहीं करती है। जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, टीचर्स का अलग हो सकता है, लेकिन मैंने खुद ये नोटिस किया है, हर चीज़ वो करेगी। शी इज़ अ वेरी ओबीडियंट गर्ल, वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, बट व्हाट अबाउट सोशल स्किल्स? आई थिंक she need a push and make sure she's spending at least 2 hours, because she's a very quick learner, her grasping power is very good, so I think she will give her best in academics. So now we have to focus on her to how to improve her social skills, so she has to spend at least 2 hours every day with same age group children and not with parents. बहुत से पेरेंट्स का ये है, मेरे पास मैं जब उनसे इंटरैक्ट करती हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं आपके से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कुछ क्लिक हुआ तो मुझे लगा मैं इसको कंटिन्यू करूँ, तो मैं खेलता हूँ मेरे बच्चों के साथ, मैं खेलती हूँ, मैं करती हूँ। क्यों आपको क्यों बनना है उनके दोस्त? मैं जानना चाहती हूँ ये क्यों बनना है आपको उनके दोस्त? एक तो आपका एज उनका एज, आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी, उनके लाइकिंग्स आपके लाइकिंग्स, उनका पेशेंस लेवल आपका पेशेंस लेवल बिल्कुल भी अलग है। आप उनके, एक बात आप ठान लीजिए, आप उनके दोस्त नहीं बन सकते और बनना भी नहीं। उनको कंपल्सरी उनके सेम एज ग्रुप बच्चों के साथ खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी आई एम साउंडिंग वेरी फर्म, क्योंकि ये हर कोई मुझे बोलता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है ना, ओवर प्रोटेक्शन, over concern, unnecessarily you are indulging yourself and making them dependent on you, and mother's psychology is saying that she enjoys this feeling. This comes from here. इसमें उनका भी किसी का दोष नहीं है, but this automatically happens because this is a psychology, because she will never accept कि I am the mentor of my child. The mother will always she thinks that she is the master,
ऑलवेज, मैं ये स्टेटमेंट बहुत बार मेरे वर्कशॉप्स में कर चुकी हूँ कि उनका ये है और ये एक स्वाभाविक साइकोलॉजी है, तो ये नहीं करना है कंपल्सरी, उसको एक फ्रीडम देना है। अगर पीछे अगर ऐसा है कि आपने खिलौने लिए हैं तो उसको अच्छे से रख दो, कभी कभार मैस होना भी जरूरी है, हरदम ऑर्गेनाइज्ड जरूरी नहीं है। अगर मैस क्या है, अगर मैस क्या है उनको हमें बताना है तो वो करना, उनको एक्सपीरियंस करना चाहिए ना, तो मैस इसको बोलते हैं। तो ये नहीं करके हम जो अच्छे से रखते हैं वो ऑर्गेनाइज तरीका होता है, तो इसीलिए वो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एंड शी शुड स्पीक मोर। मैं एक आपको कहना चाहूँगी कि बातें, वो आपने जैसे कहा कि वो बातें बहुत करती है, और मैं यहाँ पे टीचर्स को भी बोलूँगी कि अभी उसको इन्वॉल्व करो छोटी छोटी चीज़ों में। डिस्ट्रीब्यूट द नोटबुक्स, गो एंड कॉल मासी, ओके, गो एंड कॉल मासी, वेयर इज, गो एंड सी वेयर द हिंदी टीचर, ओके, ऐसे कॉन्स्टेंटली करो। एंड मैम आप चेक करो ये कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कॉन्स्टेंटली ये करो, क्योंकि ये बहुत, मैं कई दिन से ये देख रही हूँ, क्योंकि मैं जून से शायद से थोड़ा सा लेट हुए थे शायद से, तो तब से मैं देख रही हूँ। मैं उसको कभी जाके उसके बेंच पे जाके मैं बोलती हूँ ओके व्हाट यू हैव रिटन, मुझे ऐसी भी हो, तो मैंने कभी भी देखा कि उसकी हंसी जो है दिस मच, घर पे आके बोलती है कि स्टार मिला, ये मिला, ये सब बोलती है। या हो सकता है घर में बातचीत उससे कम हो रही है क्या? I have 2 daughters. One is 9 years old and she is 5 years old. ओके 9 years old, ओके, दोनों को संभालना मुश्किल होता है, इतने एक्टिव है। बस से बाहर and she can't be her friend. But जैसे ही वो बाहर Elder आएगी- sister can't be her friend. She should go downstairs and play with same age children. और उसके लिए आपको बिल्कुल सख्त होना है कि you have to utilize your energy and you have to make friends. बाहर के लिए वो ऐसी है, घर पे बहुत ज्यादा है। या ऐसे है कि वो थोड़ा सा आई थिंक 3 इयर्स का गैप है, 3-4 इयर्स का गैप है, तो उसकी वजह से इनिशियली बहुत पैम्पर्ड थी, नहीं प्रोटेक्टिव थी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो जिनको जानती है, जैसे मैं, मेरी जॉब ऐसी, मैं हमेशा रेंटेड हाउस में रहा, जहाँ लैंडलॉर्ड भी मेरे साथ ही रहे, उनके बच्चों के साथ भी काफ़ी इंटरेक्टिव रही, सब कुछ जिनको वो जानती है उनसे कोई इंटरेक्शन उसका अच्छा होता है। बट कोई अननोन पर्सन उसको मिल जाएगा तो उससे बात नहीं। तो स्ट्रेंजर से, अगर स्ट्रेंजर जैसे आप बोल रहे हो कि नॉट फॉर स्ट्रेंजर, फॉर हर, आपके लिए नहीं लेकिन फॉर हर, सो कब कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं तो उनको टाइम लगता है, तो एकदम से और वो पहले देखते हैं। बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 4 to 6 वाले बच्चे जो होते हैं, या 3 to 5 के वाले, वो उनका ना बहुत ही कलरफुल चीज़ों पे अट्रैक्ट होते हैं, तो वो फिर इंसान हो, खाना हो, हर चीज़ हो, तो उनको अगर वो पर्सनैलिटी प्रेजेंट नहीं लगी तो वो डिस्टेंस बनाते हैं, तो ऐसा भी होता है। तो अभी वो शायद से टटोल रही है क्योंकि ये मैम स्ट्रिक्ट है, या ये मैम ऐसी है, ये मैम कडल कर रही है। आपने जो सजेस्ट किया मैडम वो अच्छा है, जैसे आप वो इन्वॉल्व करना उसको क्लास में, तो ये थोड़ा तो वो हैबिट उसका डेवलप हो, जैसे स्ट्रेंजर से भी। and at home also compulsory she should play, she should not only sit at one place on the couch or something, or indoor games are not for her. आप ये रूल बना लीजिए, इंडोर गेम्स आर नॉट फॉर यू। शी शुड जंप, जाउंस, scribble, do something, sometimes do spoil something, that is fine, but she need to, it is high time now, she has to be expressive, because it is not necessary that all the time she will get that comfort environment around her, okay? तो अभी थोड़े दिन के after few months she will promote to grade 1, wherever she will go or she will stay here, her school hours will be increased, different teachers will be there, until and unless she will not express, how the teacher will come to know what happened to her. तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पुश होना, पुश आपको, वो पुश थोड़ा फर्मली करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि मैम इज होम मेकर, आप अगर वर्किंग है, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो मैम को थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना है, डोमेस्टिक वर्क को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना है, लेकिन एक रूल बनाना है, और शी हैज़ टू गो डाउनस्टेयर्स। एनीबडी एल्स, एनीवन? Sir, do you want to ask something? सेम और उसका भी थी चीज़ है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, घर पे वो कर लेता है, लेकिन चार उसको पे नहीं करता उसको। What is how? Maybe, मतलब I don't know exactly, but मुझे लगता है इसको बोलता नहीं, इसमें से छोड़ने भी आता है, घर से वो आता है, बोलते हुए आता है। He is not ready to make friends. Neither at home nor at school as well. But last year से better है, then improvement हो रहा है, like Is he getting that environment, like
where he can interact with same age group children and not only He's with not his ready now. daughter. He's not ready. In fact, his elder brother used to. And do not monitor him. When you are allowing him, you are giving, providing the platform, give him space. Do not monitor. Because some children are conscious. Yesterday the Arabics was there, the teacher took of the primary section. One girl forced a lot, but she did not. Because 2-3 teachers were there, I was standing and I was cheering them and all. But and she was standing in front. So she did not do. Till the end she did not do. Some children, they don't like, they get conscious. Ki okay, someone is watching. So this is also there within them. So give him space. आपने बोल दिया खुशी कि आपका प्ले टाइम है ये, तो मत कभी मॉनिटर करो उसको, उस पर ट्रस्ट करो ना, उस पर ट्रस्ट करो कि वो सेफली आएगा. Continuously, general statement, continuously stop giving instructions. Do not fight, do not take anything from others, bring your toys back, okay, this, no, okay, just one, okay, sit, okay, whoever your child's name is, whatever your child's name is, okay, from today, mom and dad, we have decided that we are allotting you 2 hours play time, okay, the rule is 5 o'clock you are going, you will come back at 7 p.m. and remember, you are not going to fight with anyone, okay, and you will take care of yourself. Like this एक ही दिन वाला joke. And you have to praise him. When he follows this, you have to praise him. Give them responsibilities. क्योंकि responsibilities आजकल एक नया चलन आ गया है कि responsibilities बच्चों को देना ही नहीं है. फिर हमें पेरेंट्स हमें सिखाने लगते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, रूल्स क्या बने हैं, क्या है. हमारा शायद से मैं बहुत ही ज़्यादा फर्म बात कर रही हूँ, लेकिन आजकल एक नया फैशन आ गया है कि हर पेरेंट्स स्कूल को करते रहते हैं कि आपको ये पता नहीं है, आपको वो पता नहीं है, रूल्स पता नहीं है, ये पता नहीं है. हमें सब पता है, इसीलिए हम यहाँ पे हैं. ओके, करेक्ट ना? हमें सब पता है. अगर हमें पता नहीं होता तो हमें अधिकार ही नहीं है वो चेयर पे बैठने का, और हम चला ही नहीं पाएंगे स्कूल. तो हमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन हर एक चीज़ का एक एज होता है कि जैसे कि होमवर्क मत दीजिए आप, तो होमवर्क हमें ये पता है कि आप एक्सेस बर्डन मत दीजिए, लेकिन होमवर्क का एक रीज़न है. सैटरडे स्कूल क्यों रखा आपने, लेकिन आप भूलते हो कि पिछले महीने 4-5 डेज की हॉलीडेज हुई है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप सामने से आपके बच्चे को डिमोटिवेट करोगे और उसके अनवांटेड अनरीजनेबल टैंट्रम्स को एंटरटेन करोगे, तो मतलब नोबडी, हम क्या, कोई भी उसको हेल्प नहीं करेगा. तो ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है और वो मुझे बहुत ही अनप्लेजेंट लगती है कि आप समझिए चीज़ को, आप समझिए कि क्या ज़रूरी है और किस चीज़ को हमें मुद्दा करके उसमें आर्ग्यू करना है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उनके बेटरमेंट की नहीं होती. जैसे स्कूल में आते हैं ना, उनका एक अपना रूटीन होता है, बहुत खुश रहते हैं. एक दिन मैम ने मुझे बोला कि ग्रेड 1 के बच्चे बोल रहे थे ड्यूरिंग द एग्जाम दे आर गोइंग अर्ली, तो नो वी आर गोइंग एट 2:30. मैम वाज टेलिंग टू दोस एंटायर क्लास वाज टेलिंग कि वी आर गोइंग एट 2:30. तो आपको ऐसे लगता है क्योंकि आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस, लेकिन जैसे वो अंदर आते हैं, उनका प्रेयर होता है, उसके बाद में देखिए आप क्या करते हैं वो. तो दीज मोमेंट्स आर नॉट गोइंग टू कम बैक इन देयर लाइफ and you are stopping them to enjoy them. तो who we are to do this? So ये important है. तो ये आपको भी समझना है कि कितना उनके tantrums को entertain करना है और कितना उसको सुनना है. Anyone? You? No questions? Nowadays, the aggression is very much high in the students. Basically, they are not ready to accept the thing, even if they were wrong. So, how could we tackle being a parent to make him understand that yes, this thing is wrong and this is not better for you? So, there will be some solution from your side. Aggression. Yeah. Aggression is first is if any family member is displaying aggression or body language is indicating that he or she is displaying anger, then that comes from aggression comes from there. The second is the child is constantly carrying a burden, constantly, knowingly, unknowingly. This is the second reason. Third reason
if there is a no fixed routine for the child, there is a no fixed routine. Whoever, you all parents are sitting here, kindly ensure your child is following the proper routine. कि उसको समझ, मैंने कई ऐसे पेरेंट्स को, मैं आ रही हूँ, आई एम सॉरी, मतलब एक से कनेक्टेड दूसरे सब्जेक्ट हो गया और मैं नहीं चाहती कि उनको मैं मिस करूँ, क्योंकि ऐसे कई पेरेंट्स हैं कि उनको कोई टाइम लिमिटेशन दिए नहीं है। कोई 8 बजे बच्चों को भेजता है खेलने के लिए, फिर वो 10 बजे तक बच्चा खेलता है। आप शायद से देखा होगा, मेरे को बहुत से पेरेंट्स ने बताया है ये बात। तो ये वाली चीज़ जो है, तो यहाँ पे रूटीन कहाँ है सर? यहाँ पे रूटीन नहीं है कि आपका दोपहर में आने के बाद में नैप टाइम है नहीं है, वो भी कितने टाइम का वो नैप टाइम होना चाहिए, फिर आपका स्टडी टाइम क्या है। मैं छोटे ऑलवेज मैं ये बोलती हूँ कि पोस्ट इवनिंग को, तो पोस्ट इवनिंग डू नॉट अलाउ योर चाइल्ड और फोर्स योर चाइल्ड टू सिट फॉर द स्टडीज, वो चीज़ है। फिर आपका एक डिनर का क्या टाइम है, उसके बाद में स्क्रीन टाइम कब से बंद होना चाहिए, तो ये एक टाइम है और वो आप रिचुअली वो फॉलो कर रहे हो, तो ये मसले नहीं हो सकते। जैसे कि आपने बोला कि अग्रेशन है, अग्रेशन में कैसे होता है कि आपको मैंने बोला कि सख्ती से अगर पेरेंट्स सख्ती से अगर पेश आ रहे हैं तो वो रिबेल बिहेव करते हैं, और वो वाला पता है ना कि ठीक है आप बोल रहे हो सख्ती से, बट कई बार होता है ऑनेस्ट स्टूडेंट्स का नॉट कॉमन, मतलब जैसे सारे बच्चे जैसे तो नहीं होते ना। एक बच्चा होता है जिसको एक बार आपने समझाया कहा वो समझता है, और एक होता है जिसको until unless you are making him to follow the things strictly, he is not ready to do the things. तो उसके लिए तो मैं उसके लिए पेरेंट्स, फादर, मदर, both of them they have to sit with the child and एक रूल्स पर उसको उसमें इन्वॉल्व करिए, और व्हाट इज एक्सेप्टेड एंड व्हाट इज नॉट। बिकॉज अभी भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप पेरेंट्स हैं और वो बच्चे हैं, आपको उनको आपकी सुननी है, ना ही आपको उनकी। लेकिन इस तरह को, ये चीज़ को हमें बहुत ब्यूटीफुल तरीके से उनके सामने प्रेजेंट करना है, ओके? तो विदाउट शोइंग एंगर और एनीथिंग। सो उसके लिए आपको ये बहुत ज़रूरी है कि ये आप ये एक्सेप्टेड है और ये आप करोगे तो विल बी वेरी हैप्पी, और उसको अप्रिशिएट भी करना है। लेकिन इस चीज़ों को अप्रिशिएट किया नहीं जाएगा, दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेड, और इसको फर्मली आपको फॉलो करना है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये होगा ही नहीं, ये यूजलेस आइडिया है और ये वर्क नहीं करता है, तो ये हो सकता है, क्योंकि आई नो होते हैं जैसे सिंगल चाइल्ड होते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट केस, बट व्हेन द चाइल्ड इज आल्सो हैविंग हिज एल्डर यंगर व्हाटएवर, तो जब 2 या 3 होते हैं फिर उनके साथ होता है ना कि भाई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, सिस्टर और वो चीज़ें जो है, 2 बच्चे जो है, तो उसमें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। ये बहुत पुरानी बात हुई, सारे बड़े लोगों ने ये बोला हुआ है, लेकिन 2 बच्चे हैं इसका मतलब नहीं है कि वो बड़ा हो गया है, पहले वाला बड़ा हो गया है। अननेसेसरीली उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत थोपिए, और उस पर फोर्स मत करिए कि वो हर सिचुएशन में वो कॉम्प्रोमाइज़ करें। अभी मेरे पास एक केस आया था जुलाई मंथ में, तो लड़की जो थी उसका एक गैप है बीच में, बहुत सारा एज का, छोटा भाई है। आई हेट हिम, शी सेड, एंड वेरी, और काफी महीने से, काफी साल से मैं उसका काउंसलिंग कर रही हूँ, तो वो उसका कहना है कि बस हो गया, मैं और दीज वर हर वर्ड्स, बस हो गया, मैं और कितना करूँ, अभी नहीं करना है मुझे। उसको बार उसको ही अटेंशन मिलता है और मुझे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोला जाता है। तो ये है, तो हालांकि वो बड़ा है इसका मतलब नहीं है कि वो उसको संभाले और हर बार वो एडजस्ट करे और हर बार वो आपकी वो मुद्दे पे सुने, इसलिए इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो वो टाइम पे यंगर वन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि नहीं, ये दीदी का है, ये दीदी करेगी, ये आपका नहीं है और आपको नहीं मिलेगा, कि आपके लिए कुछ दूसरी चीज़ है और आपको वो करनी है। कभी कभी ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, और उसकी वजह से तो यंगर वन जो है, जो भी दीदी, छोटा जो बॉय और गर्ल है, उसको क्या होता है कि ये वो समझता है। अभी एक फन एंड फन में एक बच्चा है, ये सेशन मैंने लास्ट सैटरडे वहाँ पे भी किया था, बट देयर वाज आई हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स एंड दिस इज़ वेरी सैड थिंग, ओके। तो वहाँ पे मुझे पता चला एक बच्चा है, बहुत ही मैच्योर है, मतलब 5 इयर्स के हिसाब से बहुत ही मैच्योर है। उसको थोड़ा सा एक सांस की कुछ तो छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वो कभी कभार ही आती है, ऐसे कुछ
नहीं जाता है, लेकिन वो उसको वेपन के जैसे यूज करता है, वो टीचर्स के साथ। ओके, वो वाली चीज है कि अब मुझे ये है, मैं नहीं, मेरे को ये हो रहा है। फिर हमने वो नोटिस किया, बहुत अच्छे से नोटिस किया, तो वो मेरी बात बोल दी वहाँ पे मैंने पेरेंट्स को कि ये चीज़ है। तो बच्चे, अभी के बच्चे बहुत ही स्मार्ट है और वेरी गुड, दे आर स्मार्ट, दे अंडरस्टैंड, दे कैप्चर द थिंग्स वेरी इजीली। तो यहाँ पे ये, क्योंकि बड़ा बच्चे ने वो ठेका लेके ले रखा है कॉम्प्रोमाइज करने का, नहीं करवा उससे अभी नहीं, जो हालांकि वो 4th में हो, 5th में हो, 8th में हो, 3rd में हो, कुछ भी हो, नहीं, दोनों को आपको। और 2 बच्चे होते हैं, जैसे आपने कहा कि बहुत डिफिकल्ट होता है, टाइम स्लॉट अलग अलग, उधर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो 1 ही घंटे में दोनों को अटेंड करना है, क्योंकि उसकी एनर्जी अलग है, उसकी एनर्जी अलग है, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। आप, मुझे पता है कि बहुत सा स्ट्रगल होता है, वर्कलोड होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, बट अभी आप इस चीज़ों में नहीं ध्यान दोगे तो आगे जाके वो मसले क्रिएट होते हैं। और वो क्या होता है कि यही चीज़ में क्या होता है, पेरेंट्स, बच्चा और जैसे कि आपने बोला कि सुनते नहीं है, तो उसमें ना एक गैप धीरे धीरे गैप ये होने लगता है, क्रिएट होने लगता है, और एक कुछ ना कुछ वो अपने माइंड में इस्टेब्लिश करने लगता है कि माय मदर इज नॉट गुड, माय फादर इज नॉट गुड, जनरली बोलते हैं। तो एक ऐसे होता है। तो मैंने काफ़ी वो बच्चे को, मैं रोज़, फिर मैं बोल रही हूँ मम्मी को बुलाऊँ क्या, फिर मुझे बोल रही है फ़ायदा क्या है मम्मी को बुला के, ओके, इतना उसको एंगर था, इतना एंगर, मतलब उसने अपना कंट्रोल, शी लॉस्ट द कंट्रोल एंड क्राइड, स्टार्टेड क्राइंग। मैंने बोला मम्मी को बुलाती हूँ, मम्मी को बताती हूँ कि ऐसे हो रहा है। तो फिर मैंने, लेकिन उसको, क्योंकि उनको पूछना पड़ता है, बच्चों को भी पूछना पड़ता है ना, उनके, अगर वो हम उनको जो प्रॉमिस करते हैं और वो तोड़ते हैं तो सबसे बड़े विलन होते हैं, सबसे बड़े। तो अगर फिर भी मैंने उसको कंसोल करके, देन आई मेट विथ हर मदर। तो और फिजिकल पनिशमेंट्स के लिए अलग अलग वेपन्स आप यूज़ करते हो। कुछ पेरेंट्स, फादर स्ट्रिक्ट होते हैं, बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, होता है जनरली। आप नहीं करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप वंडरफुल पेरेंट्स हो, लेकिन ऐसे हैं, प्लीज़ मत करिए। ऐसा करके आप इतनी बड़ी खाई क्रिएट कर रहे हो आपके बच्चे में, क्योंकि आप प्योर है, आपका इंटेंशन प्योर है, क्योंकि आप सारा पेशेंस खो चुके हो, क्योंकि आपने सब ट्राई किया है एंड नथिंग इज वर्किंग, एंड देयरफॉर आपने ये स्टेप उठाई हो सकती है। लेकिन बच्चा ये सब नहीं सोचता है, बच्चा सिर्फ यही याद रखता है कि मुझे मार पड़ी है बेल्ट से और आई हेट दिस मैन। और वो कितना दुखद है, ये फीलिंग कितनी दुखद है, क्योंकि अपना बच्चा है। तो ये, इसको कितना भी हो आप उसको अवॉइड करना है। और उसके लिए जैसे आपने कहा कि वो नहीं करना है, तो मैम जो भी है ऐसी है क्रिएटेड सिचुएशन है, तो उसके लिए और एक चीज़ है, फॉर्मनेस मैंने बोला है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये आपने किया है, जो कि हमारे जो रूल बुक में नहीं है, आपने किया है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि यू आर नॉट गोइंग फॉर टू प्ले विथ योर फ्रेंड्स, योर स्क्रीन टाइम विल बी बैंड फॉर अ वीक, ओके। ये चीज़ों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि ना हमारा, और एट ए टाइम, 1 स्टेप एट ए टाइम, मेरा खुद का ये मानना है कि एज अ बीइंग अ पेरेंट, 1 स्टेप एट ए टाइम, एक बार एक एक्सपेक्टेशन, और उसको ये करो कि उसको अचीव करना क्या है, मतलब उसका कुछ बना दो कि एक टीम बना के, कि वो अचीव करने के बाद में दूसरे के बाद में तीसरा, इस तरह से करना है कि हर चीज़ वो नहीं कर सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग उनकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत फ़र्क है, क्योंकि एक चीज़ को समझते समझते उनको दूसरी चीज़ तो उनके दिमाग में आ जाती है। और अभी और एक ये चीज़ हो रही है, कंपैरिजन बहुत होता रहता है आजकल। आई थिंक शायद से आप लोग रिलेट कर रहे हो इस चीज़ को या नहीं, बहुत सारा कंपैरिजन होता है कि वो बच्चा अगर सेम स्कूल है, सेम एनवायरनमेंट है, हर चीज़ सेम मिल रही है, तो फिर इतना डिफरेंस क्यों है। तो वो एक चीज़ होती है, वो हम अनजाने में बोल जाते हैं, और शायद से ये थोड़े से बड़े स्टैंडर्ड के पेरेंट्स करते हैं, छोटे नहीं करते, लेकिन
बड़े क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं वो करते हैं। तो ये भी एक गलत चीज़ है कि हम बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है जब उनके पेरेंट्स कोई नेबर के बच्चे को प्रेस करते हैं या कोई रिलेटिव के बच्चे को प्रेस करते हैं। और एक चीज़ जो है कि कभी भी हस्बैंड वाइफ अपने फैमिली में ही इंडोर में ही बच्चे को डांटना है। कितने भी दादी बाबा हो घर पे या अंकल आंट हो जो एक ही घर में एक अंडर वन रूफ दे यू आर लिविंग टुगेदर और एनीवन एल्स, बट फिर भी ये वन ऑन वन और बहुत ही पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी ये ईगो भी हर्ट होती है। और ईगो हर्ट होती मैंने कई बार देखा है क्लासेस में कि ज़रा सा थोड़ा सा अलग बोला उनको उनके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। और अभी बड़े जो बच्चे हैं काफ़ी सारी चीज़ें वो करते हैं, तो अगर उनको थोड़ी सी डांट पड़ती है नेक्स्ट डे उनका अप्रोच टीचर्स के प्रति चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीबडी हैव एनी क्वेश्चंस? Ma'am, I am sorry, although the child is yours, but I disagree with your this statement. I never, because now these days, I never found him like hyperactive. He is excited. That excitement is the correct word at this moment. The excitement. He is excited for everything which is happening around him, and he wants to be a part of that situation. This is what I can see, and so I think hyperactive is the past tense now. The past tense now. We should not use this word. He is, I said, energetic, and what word I have used, ma'am, for him? Excited. He's excited because yesterday I was leaving, so many of them, you know that I shuttle between you, they were doing something. So he was the first, he started, bye ma'am, bye ma'am. He continued till 5 times, bye ma'am. And 5 times I responded to him, bye, bye. Okay, so he is nothing, just he enjoys. He wants to enjoy that moment. And it is fine, it is fine. Because sometimes what I do, I give, come on, okay, give me high five. I do this also with them. So all these things I do it because we cannot expect different things from them. So हमें उनके जैसे ही कुछ चीज़ें करनी है और उसमें कोई बुराई नहीं है। तो again I'll back to your this thing. He is not at all hyperactive. Thank you. Because it is already in my mind, No. that's why it is came. But yes, patience-wise, let's say someone has given us a chocolate, but we told him this is not the right time, it's a night time. Let's have it tomorrow in the afternoon once you have the lunch. I have given him always a time. Yeah, I'll give you at lunchtime once you're done with lunch after coming from school. But the moment I said this thing, he started behind me, Mama chocolate ka do. So I told him I'll give you at lunchtime. So before that I'll not give you at all. But again after 5 minutes, Mama chocolate ka do. These things. I have it. Yes. Small young children, their patient level is not very high. Yes. You need to understand this. And same time they are very curious and very things like this, like eatables like chocolates and cupcakes and cupcakes or something, ice creams and all, they get impatient. So this is normal. This is normal. But you have to keep telling, once mama said that you will get this after lunch, I'm not going to change my statement. And this way we can learn them how to be patient. Okay? And he is doing not for chocolates, for medicines as well. We have certain medicines for him because of tonsil, so we are telling he like it because of taste. Maybe it's a thing, the same thing what you said, because of taste he like it. So we are telling your medicine are in morning and next after lunch or dinner, then we will give you. But he is keep on like, if he knows that we will give after lunch or dinner, then again same thing started with the loop. Have you done, make a chart. Make a chart with him, okay, involve him in that and go and tell him कि जाके देख चेक करके आओ चार्ट पे वो टाइम हुआ है क्या, ओके हो जाएगा फिर चेक करके, फिर वहाँ से वो जाएगा क्लॉक के पास, वॉल क्लॉक के पास कि वो हुआ है क्या टाइम, फिर आपको बताएगा आके मामा नहीं हुआ है, तो फिर आप बताओ फिर कितना टाइम है, ओके मुझे भी आपको देना है जल्दी, बट अपना भूल है ना। And this is
happening, we tell, that's why we have not telling you anything in advance right now. Okay, we are going somewhere. Let's say for a vacation or going to somewhere. That also we are not telling you in advance because of these reasons. He is super excited for small things. Because earlier when he was in upper KG, several times I told him, okay, you're doing this, you're going last. And I followed that. Whenever I was there, I followed that. I used to give instructions to teachers. He is interrupting, he is going last. Then he knows that, okay, he did something wrong, then he would come and say, sorry. So ये करना है. Keep doing that, because for these, to bring improvement in this, we need patience and we need lots and lots of time. Because when we, I say कि when we work with children, work for children, so that time we need lot of patience. And if you don't have patience, then please pass on this responsibility to someone else who is patient and soft. Maybe again I am firm, but it is must, because see, we cannot, whatever is going on within you, आपके बच्चे को क्या करना है उसका? What he or she has to do with that? Nothing, because his understanding is different. He's just a 5 years old or 8 years old, but still his requirements, his needs, everything is different. His happiness is connected with various different things. तो आप क्यों उसको ये कर रहे हो? I think मेरा मानना ये है कि बच्चों को अलग तरीके से ट्रीट करना है. आप बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और अननेसेसरली उनको वेरियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर सकते. और फिजिकल पनिशमेंट्स आप दे रहे हैं तो फिजिकल पनिशमेंट्स को तुरंत बंद करें. वर्बल पनिशमेंट्स उससे भी डेंजरस है और बच्चे बहुत ज़्यादा उसको ध्यान में रखते हैं. तो वर्बल पनिशमेंट्स को भी बंद करिए. लेकिन रिएक्ट कैसे करना है तो इस चीज़ के लिए इस तरह का एक्सपेक्टेड नहीं है. और इसीलिए ये आप व्हाट आई सेड द लिस्ट आई हैव टोल्ड यू, तो उसके ऊपर आपको फर्म रहना है. और उनकी ज़्यादा सबसे पसंद क्या है उनका? प्ले टाइम. सेकंड उनका होता है स्क्रीन टाइम. तीसरा और क्या है बताइए? बिकॉज या वो आपके यस वो चीज़ें हैं. या उनका होता है छोटे बच्चे हैं तो टॉयज है. बड़े का क्या है मैडम? हाँ नहीं, बड़े का क्या है? 7-8 years का है, 6 years का है. उनका क्या होता है आपका ना grade 1 में बच्चा, तो उनका अलग होता है. तो उस पर बैन लगाना है. हाँ वही मैंने स्क्रीन टाइम बोला है. तो उस पर बैन लगाना है ना, क्योंकि ये नहीं किया आपने तो ये उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे. और उसके लिए आपको मतलब जो भी पेरेंट्स हैं उनका सेम पेज पे होना ज़रूरी है. लेकिन ये सेम पेज पे होना वो हमने पेरेंट्स ने इतना डिफिकल्ट करके रखा है कि पूछो मत. और वहाँ पे आप अपने आप को पूछिए, वहाँ पे कभी भी वो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है. आप अपने आप को ये सवाल पूछिए और आपको मुझे बताइए मत, आपको आंसर मिल गया है कि बिल्कुल कोऑर्डिनेशन नहीं होता है. और फिर क्यों ये? फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए रेडी हो जाओ. और जैसे जैसे बड़ा बच्चा होता जाएगा और इसके ऊपर आप काम नहीं करोगे उतना उसका अग्रेशन बढ़ेगा और वो रिबेल हो जाएगा. फिर वो चलेगा आपको. फिर आप अंदर से अंदर दुखी होते जाओगे. अंदर से अंदर दुखी होते जाओ. दे तो रहे हो सब आप. तो ये है. और एक चीज़ कि आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे 4th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, तो 2nd स्टैंडर्ड में भी है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं रोज़ और वहाँ पे क्या बातचीत हो रही है. और वो आपको बहुत ही खुफिया तरीके से करना है. आपके बच्चों को नहीं पता होना चाहिए कि माय पेरेंट्स आर कीपिंग एन आई ऑन मी. तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भले ही आपके बच्चे को ये पता नहीं होगा कि क्या होता है लाइकिंग डिसलाइकिंग ये, लेकिन ये जैसे कि हरदम स्कूल या पेरेंट्स के ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं. इसमें सबसे मेजर पार्ट सोशल मीडिया का है. टेलीविज़न में क्या देखते हैं, सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं, क्या बातचीत करते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है ना, उनका ये जल्दी से मैच्योरिटी आ रही है उनको. और जैसे कि आई लव यू बोलना किसी को, ओके, हालांकि तो ये होता है कि नॉर्मल चीज़ भी हो सकती है,
नॉर्मल भी हो सकती है इनोसेंस के साथ कि ठीक है आप उन्होंने घर से देखा होगा कि कोई पसंद आया, कोई अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप उसको आई लव यू बोलो, एक रीज़न हो सकता है। और ये अलग भी रीज़न हो सकता है क्योंकि आजकल 5th स्टैंडर्ड के बच्चे भी 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को ये अभी चिट लिखना, चिट छोटी सी चिट फाड़ के उसको सर्कुलेट करना है कि छोटा सा हार्ट वो बनाना है, ओके, और वो सर्कुलेट करना है कि आई लव यू, या फिर मैं बड़े होके इससे शादी करूँगी या इससे शादी करूँगा। ये आपको, इसे हमें हंसना नहीं है, हमें इसको समझना है कि ये अगर आप अपने आप को पूछोगे, आप अपने कॉलेज टाइम के या स्कूल टाइम पे लेके जाओ, ये चीज़ें सोचते नहीं थे, लेकिन उनको इतना एक्सपोजर मिल गया है कि ये चीज़ें वो सोचने लगे। तो ये बहुत, उसका स्रोत क्या है वो हमें पता चलना चाहिए। और ये तो कभी नहीं बोला नहीं मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं तो नहीं, मेरा बच्चा ये नहीं कर सकता, ये थॉट को हमें कहीं तो फेंक देना है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बोलिए मुझे, क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि जब they are in front of you, they behave differently. When they are with comfortable zone, they are real. They are real. So if you want to see your child real, observe your child secretly when he or she is playing with his friends. और सही एज पे सही चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही एज में सही चीज़ें, जो कुछ चीज़ें हैं, गर्ल्स क्यों सैनिटरी नैपकिन्स यूज़ करती है, ये सिर्फ आपको भी शर्म नहीं आनी चाहिए ये सुनने के लिए। तो ये वो ज़रूरी है, एक 6 इयर्स 7 इयर्स के बाद आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बतानी है आपके बच्चे को। वो क्यूरियोसिटी परखने नहीं देनी है, ये ऐसा है इसीलिए ये चीज़ होती है, और उसको बहुत ही नेचुरल वे से बताना है और हल्के तरीके से लेना भी है। ये कोई अलग चीज़ नहीं है जो कि दूसरे प्लैनेट पे हो रही है। तो ये जो अप्रोच है कुछ फैमिलीज में अभी भी है, उसको भी हमें चेंज करना है, क्योंकि बच्चों को सर्टन एज में सर्टन चीज़ें पता होनी चाहिए और बच्चों के साथ वो क्या बात करते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि कहीं बोला था कि अगर आपका बच्चा 6 साल का है तो 5-6-7 ये एज के बच्चे के साथ खिलाओ उसको। अगर बच्चा 6 साल का है तो 9 साल के साथ खेल रहा है, बच्चा 6 साल का है 7 साल का है वो 10 साल के साथ खेल रहा है, उनकी सब अलग एक्टिविटीज़ है, उनकी अलग एक्टिविटीज़ है। और तो ये वहाँ से कुछ चीज़ें वो पिकअप करते थे, तो यहाँ पे आपको वो भी देख रहे हैं, कभी से खिड़की से बालकनी से कहीं से भी, लेकिन वो और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करिए घर पे कि आपका बच्चा कुछ भी हो, अगर उसने कुछ चोरी भी की है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो आके घर पे बोले। इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट यू हैव टू क्रिएट एट योर प्लेस। My daughter is she is a wildlife filmmaker. We did not hit her, never, and she is very busy in her life. But we always provided her a healthy environment. Anything, she can discuss anything with us, particularly with her father. Any topic. And we never hit her, because see, she was in symbiosis, so 12 o'clock, sometimes 12:30, we have to go to pick her up, pick her from there. And that liberty and that trust, because this is very important, very, very important, that your child, now she is mature enough, but still, we have given that this thing, and she is out of India also, she goes every now and then. But still, everything she shares, everything. So that this thing you should have this kind of relation with your child. Your child should not have that fear that okay, I have done this. How I can share this with my child? Okay, ऐसा हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उनको वो सिक्योर लगता है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं घर जाके बताऊं किसको। वो फियर होता है कि आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट सिक्योर, आई गेट स्कोल्डिंग्स, दे माइट पनिश मी, सो बेटर आई शुड हाइड। और वो इतना पनपता जाता है,
फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप कुछ नहीं कर सकते। और मैं हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रखती हूँ पेरेंट्स को। आप ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हो, फिर उसका भुगतान आपको एक दिन भुगतना पड़ेगा। आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, आपके बच्चे 101% रिबेलियस हो गए। ओके, हर चीज़ जो हो रही है, आपकी बच्ची मुंहफट है, वो किसी को देख रही है घर पे, बच्चा मुंहफट है, आप किसी को देख रहे हैं घर पे, तो जो भी आपका बच्चा कर रहा है वो आपके पेरेंटिंग स्टाइल, पेरेंटिंग का क्या है, रिफ्लेक्शन है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम योर चाइल्ड इज स्पेंडिंग विथ यू। तो ओके, वो तो पूरा का पूरा नहीं देते हुए, लेकिन 80% तो है। तो आप ही हो जो आपके स्टाइल्स को करेक्ट कर सकते हो। कि एक मेंटेन होना चाहिए कि पनिशमेंट्स मतलब क्या है। एक मी टाइम रखिए ना, मी टाइम रखिए, तो वो मी टाइम पे सिर्फ आप लोग डिस्कस करेंगे। तो दिवाली आ रही है अभी, यू ऑल आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिवाली, तो हाउ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट, तो उसको उनके भी सजेशन लिए हैं। हालांकि वो बहुत ही कैसे होंगे हमको सबको पता है, लेकिन उनको लीजिए। ओके, आपको क्या चाहिए, कौन से कलर का ड्रेस चाहिए, पूछे उनको इम्पोर्टेंस। मम्मी ने मुझे पूछा, पापा ने मुझे पूछा, ये बात बहुत ही मायने करती है उनके, कि ट्रीट देम लाइक दे आर वेरी वैल्यूड, यू आर नॉट इग्नोरिंग देम। सो ये एक टाइम रखिए, क्योंकि क्या हो रहा है अभी, बहुत से बार ये व्हाट्सएप है सबके पास, ओके, और बहुत बार क्या हो रहा है अभी, जैसे कि बहुत से बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में वगैरह काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, ये कल्चर बहुत ही सुंदर है, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है। मदर्स कॉन्स्टेंटली, बहुत सारे पेरेंट्स, मदर्स पर्टिकुलरली, होम मेकर्स अपने आप को ऑक्यूपाइड रखती है फ़ोन पे। अगर वो ऑक्यूपाइड रहती है, बच्चा देख रहा है, तो बच्चे को टाइम नहीं मिल रहा है, फिर वो इरिटेट होता है, अटेंशन नहीं मिल रहा है उसको, वो क्या करेगा, तो फिर वो कुछ निकाले को ही जाएगा, कुछ छुपी हुई चीज़ निकालेगा, फिर वो तोड़ेगा, वो स्पॉइल करेगा। तो ये हो रहा है उसको। तो ये एक काम करिए कि ऐसा एक टाइम रखिए कि वो टाइम पे नो स्क्रीन टाइम, कि आप नहीं रखो, आप नहीं लोगे उनके साथ। तो मैं भी फॉलो कर रही हूँ, आपको भी फॉलो करो। तो ये चीज़ उनको बहुत पसंद आती है कि जैसे कि टीचर्स, अभी हमारे यहाँ पे रिसेस में टीचर्स खाना खाती है उनके साथ, प्राइमरी सेक्शन में शॉर्ट ब्रेक पे, उनका शॉर्ट ब्रेक जब होता है तो टीचर का टी ब्रेक होता है, वो वही लेते हैं और खाना भी वो वही खाते हैं, जो उनका 12:40 का होता है ना, तो उस वक्त रहने दीजिए ना। तो ओके, थैंक यू। तो वो तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वो पूरा खा रहा है, क्योंकि टीचर यहाँ पे बैठ के खाती है और वो वहाँ पे बैठ के खाते हैं। तो ये चीज़ जब वो सोचते हैं, वो देखते हैं ना कि ओके, मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मम्मी भी कर रही है, तो वो बहुत खुश होते हैं और खुश करके करते हैं। ये करके देखिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। नहीं तो फिर आपका जो स्क्रीन टाइम है ना, जब वो स्कूल में होते हैं, पूरा उसको यूटिलाइज करो। आने के बाद में जो एक आपका एक डिसाइडेड टाइम है, वो टाइम के बाद में नो स्क्रीन टाइम फॉर एनीवन। ये करके देखिए, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप करके देखिए एंड यू विल कम बैक टू मी एंड यू विल से दैट दिस इज वर्किंग। क्योंकि उनको चाहिए हमारे साथ कोई हो, उसके लिए फोन को हाथ नहीं लगाना है। ये जब हम बोलते हैं हाथ में फोन लेके, कि फोन को हाथ ले, I will okay, I'll give you I'll punish you if you touch the phone, and when we are at that time, we are holding a phone like this. So they are not at all going to listen to you. Yes. शॉप जाती है, हाँ. तो वो ले हाँ. तो घर पे रखेगा, Okay. तो मैं उसको बोलती कि जो बताया तो कर दे। मैं जैसे निकलती हूँ तो मैं मेरे लिए कि मैं उनको फ़ोन करूँ या व्हाट्सएप पर, तो वो क्या करती है मेरे सामने, तो वो उनको फ़ोन देती हूँ। तो बहुत बार ऐसे होता है कि मैंने उसको बोला होमवर्क हो गया, फ़ोन पे बोलती हूँ, वो बोलती हाँ मम्मी हो गया। घर पे आके देखती हूँ, मम्मी अभी थोड़ा बाकी है। मेरा क्या हुआ, तूने तो फ़ोन पे बोल दिया, फिर हो गया। 2 लड़कियाँ हैं, तो एक वाली छोटी तो वो फटाफट कर लेती है, तो बड़ी वाली बोलती है हो गया। फिर मैं छोटे पूछती हूँ, अब उसका हो गया। फिर वो ना उसको फ़ोन ही नहीं देती बड़ी वाली, क्योंकि उसको पता है कि वो मम्मी को बोले कि मम्मी ये मोबाइल देख रही है, और उसको मैं उतना टाइम देती हूँ कि
को मुझे 9 कितने बजे बजे तक जाती है आप? मैं एक्चुअली सुबह भी जाती हूँ, सुबह तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो 2 बजे घर जाया करती हूँ, फिर शाम को 5:30 बजे जाती हूँ फिर से, तो 9 साढ़े 5 बजे? हाँ और आते कब है? 9 साढ़े 9 हो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि वो ज़रूरी है। एक्चुअली कभी कभी ऐसे होता है कि ये नहीं होते हैं तो मुझे जाना पड़ता है और बहुत बार जाना ही पड़ता है। तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि, और उसमें भी वो दोनों का ऐसे है कि छोटी वाली होशियार है और बड़ी वाली है, उसको सब समझता है। अभी उनका टेस्ट था, मुझे कल ठीक नहीं था तो मैंने उसको क्या बोला कि तेरा इतना वर्क है, मैं सोई हूँ, सिर्फ कर ले। उसको कुछ पता, मैं सोई हुई हूँ और मुझे नींद लगी, मैंने दवा ली थी, तो उसने मुझे बोला, मैंने वो कुछ भी किया उसने, तो मैंने कहती कि उतना कर लेना। एक्चुअली मैं हाइपर हो गई, उसने, उसके पापा आए, उसने कुछ भी वर्ड पूछा, उन्होंने स्पेलिंग बोल दिया और मेरे क्लिक हो गए, मैं उड़ गई। तो मैंने बोला ख्याति तेरा इतना बाकी था, सिर्फ तुझे पढ़ना था वो। तो मैं एक्चुअली मैं हाइपर हो गई क्योंकि मेरे एक्सप्रेशंस नहीं थे, मैं ऑलरेडी बीमार थी। तो उसने, फिर मैंने इतना उसको डांटा फिर कि वो उस लेवल, यानी वो भी छोटी है तो कभी कभार दोनों का भी ऐसे होता है कि छोटी वाली जब बड़ी वाली का मैं पढ़ाई देती हूँ तो छोटी वाली सुनती है। तो कल उसका पढ़ाई ले रही थी इंग्लिश का, तो वो उसको बोले इसका स्पेलिंग बोल। कौन? बड़ी वाली ने उसको पूछा कि मुझे स्पेलिंग बोल, उसने इमीडिएट बोल दिया। काफ़ी बार ऐसा होता है कि छोटी वाली इमीडिएट उसको आंसर बोल देती है क्योंकि मैं उसके सामने उसको सिखाती बड़ी वाली को। तो कभी कभी ऐसे होता है कि वो अभी उसको टेस्ट पेपर दिया कि कल एग्जाम, तो उसका देखना, मैंने आपका सजेशन दिया था, तो बोला था कि एक जगह पे बैठना है। तो टेस्ट पेपर देख लिया मैम, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर सोफे पे तो मैंने क्या बोला कि देख, हमको टेस्ट पेपर एक जगह, एक तो स्कूल जाते हैं ना तो तुमको कैसे एक जगह पे बैठ के लिखना है, अगर तू दूसरी जगह जाती तो भूल जाती है। और वो बीच में ना पढ़ाई भी किया तो उसके पेन है, वो पेन से लिखते कभी कभार, तो उससे खेलेगी, उसका ध्यान और किधर चला गया। तो मैं उसको बता नहीं पाती हूँ कि यानी मैं बोल नहीं सकती कि तू इस टाइम ये कर, तो वो कैसे करना चाहिए तुझे। सबसे पहली बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी दोनों बच्चियाँ जो है वो एक क्रूशल एज में है, उनको 5 to 9 एक लॉन्ग पीरियड है। ये लॉन्ग पीरियड के लिए उनको इतना फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए, बट आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर ऑल्टरनेट डे साथ जा सकते हैं, कभी इमरजेंसी होती है तो आपको जाना पड़ेगा, आपका वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम उनको मिल रहा है और मॉनिटर करने वाला, कांस्टेंट मॉनिटर करने वाला वहाँ पे नहीं है, क्योंकि वीडियो कॉल करके हम उतना जान नहीं पाते हैं। क्योंकि और एक हमारा अभी बीच में है कि बच्चा कैसे कि बहुत ही एक दूसरा इंसिडेंट है, मैं बोलूँगी कि बड़े बच्चे हो जाते 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड में हो जाते हैं तो वो थोड़े से मैच्योर भी होते हैं और कुछ समझ होती है कि कौन सी चीज़ मुझे कैसे प्रेजेंट करनी है और थोड़ा सा झूठ भी कैसे बोलना है। अगर सिंगल मॉम है, काम कर रही है तो उसको कोई ऑप्शन नहीं है, बच्चे को अकेले रहना पड़ता है, लेकिन वो बेचारी कॉल करती है, देखती है। लेकिन उस दरमियान कोई बच्चा किसी और बच्चे को ले रहा है, वो उससे फिर कुछ गलत चीज़ें सीख रहा है, ओके। और जब मम्मी फ़ोटो करके कॉल करके देखती है तो बोलता है सी कोई नहीं है, मैं फॉलो। तो उस पर भी मतलब क्या बोल रहे थे आपको कि रिलाय नहीं कर सकते कि वही चीज़ वो ट्रुथ करेगी कि यहाँ पे बच्चे छोटा सा वो झूठ बोलने का उनको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से झूठ बोलना वो शुरू करते हैं ग्रेड 1 से। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तीसरी बात ये है कि वहाँ पे उसको मॉनिटर करने के लिए कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी आप थी, अभी कल आपको तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आप फिजिकली मौजूद थी, लेकिन आप मॉनिटर करने के लिए नहीं है। ये एक रीज़न है कि वो आपके इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली फॉलो नहीं कर रही है, आपको मतलब मॉनिटर कर रही है, सुपरवाइज जिसको हम बोलते हैं। और जब बच्चे ये ऐसा तभी भी करते हैं जब उनके जो स्टडी आवर्स हैं
वो अननेसेसरली बहुत लेंदी होते हैं। अगर लेंदी स्टडी आवर्स है तो पक्का समझना है कि आपके बच्चे ने जो भी स्टडी किया है नथिंग गोज हियर। सो उसको एक लिमिटेशंस में रखना है और एक सुपरविजन होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट सुपरविजन यू कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली रिलाई ऑन देम और ट्रस्ट देम। दिस इज द करेक्ट वर्ड, ट्रस्ट देम नहीं, क्योंकि वो उतने नहीं, वो उतनी सीरियसनेस, उतनी मैच्योरिटी उनके पास नहीं आई है। हम बोलते हैं कि हम जनरली ये मैंने देखा है मदर्स में कि मेरी बच्ची है, बड़ा बेटा है, बहुत मैच्योर है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग, लेकिन हम उसके ऊपर ये थोप रहे हैं। ओके, लेकिन उनको फ्रीडम दे दो, उनकी जो छोटा सा हिडन जो बचा हुआ है वो बाहर आ जाता है। तो इसीलिए आपको मैं कहूँगी कि एक तो आप अपने प्रेजेंस पे करिए, उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए टाइमिंग, बट अगेन 9 के बाद करना तो बिल्कुल गलत है। और सुपरविजन और मॉनिटर करना ज़रूरी है। अगर चाहे तो आप शॉप पे लेके जाइए, अगर आप शॉप के पीछे की तरफ कुछ जगह है मैं लेके जाती हूँ, पर अगर अभी कैसे है कि एक को बुखार आ गया है कि किसी को बीमार है, तो मैं 90% नहीं लेके जाती हूँ कि वो घर में रेस्ट करें, तो खेलें। मैं वो प्रेफर करती हूँ कि बीच में मैं छोटी वाली को, जैसे छोटी वाली इमीडिएट होती, मम्मी इसने मुझे मारा, दोनों का होता है, पर छोटी वाली समझ के लेती है आज भी। वो उसकी छोटी वाली सब जगह पे रखेगी, वो उसको बनाना चाहती है, सॉक्स उधर रखो। And being organized, this lessons you should give to your children right from age 4. हमें बहुत दुख होता है इंडियन मदर्स को कि नहीं मेरा बच्चा है, मैं क्यों कर रहा हूँ, हम है ना, इस तरह से स्टेटमेंट वो करते हैं, लेकिन यही वो गलत रहते हैं। उनको ये बहुत ज़रूरी है कि ग्लास आपने, इफ़ यू ड्रैंक वाटर कीप इट इन द सेम, ओके, इफ़ यू हैव टेक ऑफ योर शूज़ कीप इट ऑन द रैक। छोटी छोटी चीज़ें ये आपको पहले से ही करना है। उनको ऑर्गेनाइज बनाना का तरीका ये है कि आपको उनको ये ट्रेनिंग 4 इयर्स के जब होते हैं, कभी से जब से वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें फिर उसको इंक्रीज करते जाना है। और यहाँ पे टाइम लिमिटेशन कि ये असाइनमेंट कि ये आपको करना है और ये टाइम ड्यूरेशन है और उसी में ही आपको करना है। तो ये एक आपको सख्ती करनी पड़ेगी कि ये टाइम के अंदर आपको होना है। अगर ये नहीं होगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे मैंने बोला मैडम को कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसको फेस करना पड़ेगा। और दोनों कौन से स्टैंडर्ड में है, थर्ड में, तो दोनों का सिलेबस अलग है, थोड़ों का ये है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका फ्रेजिंग ज़्यादा छोटी की तरफ है, ओके, ऐसे मुझे लग रहा है। तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत गुड गर्ल है, और वो बट दोनों को अलग एक साथ मत बिठाइए स्टडीज़ के लिए। अगर कुछ ऐसी जगह है कि ये यहाँ पे बैठी है तो क्योंकि एक डिस्टर्बेंस भी होता है कि व्हाट शी इज़ एंड क्यूरियोसिटी कि व्हाट शी इज़ डूइंग, हैज शी फिनिश्ड हर वर्क, ओके, और वो वाली चीज़ होती है कि आई हैव टू फिनिश बिफोर शी फिनिशेस, वो वाली चीज़ होती है। तो उसको अलग करना है, उसको अलग करना है। दे शुड नॉट सिट टुगेदर एंड दे शुड नॉट चिट चैट व्हाइल डूइंग दिस, और डू नॉट मेक दिस प्रोसेस वेरी लेंथी। आई थिंक लेंथी टाइम्स नहीं होने चाहिए। आई गेस I should conclude this. Okay, do you have any any concerns again? ये कंसंट्रेशन के लिए क्या करें, मतलब थोड़े बच्चे जैसे थोड़ा लिखते हैं बाद में कंसंट्रेशन के लिए एक बहुत बैठते नहीं है, मतलब एक जगह हुई इसने बोला ना कि जब उसके लिए क्या कर सकते हैं? पहली शायद से आपने पहला फर्स्ट टाइम यू आर अटेंडिंग माय वर्कशॉप, बट जैसे कि मैंने पहले कई बार बोला है, फिक्स प्लेस, फिक्स टाइमिंग, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। 7 PM के बाद में बच्चों को स्टडीज़ करने के लिए बिठाना ही नहीं है। मोस्ट प्रॉबली 3, 4, 5 एज के बच्चे जो कि उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, और वो मॉर्निंग से जैसे ही वो उठते हैं वहाँ तब से वो अपनी एनर्जी यूज़ करना शुरू करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ में, ओके। तो जब शाम होते होते उनकी एनर्जी, मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूटिलाइज हो चुकी होती है और उनमें लेस इंटरेस्ट होता है टूवर्ड्स सिटिंग इन वन प्लेस एंड परफॉर्मिंग पर्टिकुलर एक्टिविटी, एंड दैट इज ऑफ रिलेटेड टू द स्टडीज़। सो ये चीज़ को आपको, और उस टाइम पे बैकग्राउंड में बहुत ही साइलेंस होना ज़रूरी है। लाइक कि बैकग्राउंड में कोई बच्चा दूसरा है वो खेल रहा है,
या दरवाज़ा हमने खुला रखा है, हालांकि फ्लैट कल्चर में रह रहे, फिर कोई भी बीच में आ रहा है, फिर बीच में से हम उनके साथ चिट चैट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती है बच्चे को। तो इसीलिए वो माहौल क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्यूरिंग दिस टाइम, तो जो बच्चा बहुत ही कम स्टडीज़ में बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट ले रहा है, तो उससे हम 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे कि जैसे कि 5 to 5:50 ये टाइम है और ये हमें स्टडीज़ करनी है। उस दरमियान नो फोन, नो टेलीविजन, नथिंग, me and you, both of you have to finish it. For every small attempts you have to appreciate that child and finish it. Then after a week you have to increase 5 minutes. After that you can increase more 10 minutes. Like this you have to increase. But post 7 p.m. making them sit, and also for lower KG, upper KG children, do not, nap time should not be lengthy. जैसे कि 4 o'clock को they went to sleep, they got up at 7 o'clock. नैप टाइम बहुत ही कम होने चाहिए, 40 मिनट्स, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स मोर देन इनफ, और वो भी दरमियान 3 to 4, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये कंसंट्रेशन के लिए खुद हमें पेशेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं लोअर केजी अपर केजी, वो जो पीरियड है, वो पीरियड आपको उनके साथ बैठना ही है। बैठना है मतलब आपको उनको हाथ पकड़ना नहीं है या उसको ये करना है, बट असिस्ट करना है कि दिस इज इनकरेक्ट, टच द बॉटम लाइन एंड राइट, this is how you have to write. Okay, come on now, only 5 minutes are left. The time limitations. So start with the time limitations and no background, any disturbance in background. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक रिचुअल की तरह इसको ट्रीट करना चाहिए। फिक्स प्लेस, कभी हम काउच पे बिठा रहे हैं, कभी हम बेड पे बिठा रहे हैं, कभी हम फ्लोर पे बिठा रहे हैं, कभी हम किचन ओटे पे बिठा रहे हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ, नॉट नेसेसरी कि दिस इज एप्लीकेबल, बट वो कर रहे हैं तो वो नहीं कर रहे हैं। फिक्स, जैसे हम उठते हैं रोज और रोज ब्रश करते हैं, फिर स्नान करते हैं, एक रिचुअल है ना वो, तो वैसे ही वो एक रिचुअल की तरह ट्रीट करना है उसको भी, स्टडीज को भी और खाने को भी। वो करके देखिए। और बी फर्म, आपको खेलने जाना है तो ये आपको करना है, नो एस्केप फ्रॉम दिस। फिर वो पहली बार है, ऑफ कोर्स इतने साल में नहीं हुआ, पहली बार वो चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बहुत फैंटम करेंगे, बट फिर भी विदाउट लूजिंग योर टेम्परामेंट यू हैव टू स्टिक टू योर स्टेटमेंट, ठीक है। फिर भी आपको ये करना ही है। ये आप करके देखिए, और मुझे, मैं ज़रूर चाहूँगी आप मेरे को आके फिर बताओ, क्योंकि ये करना है आपको। ओके, तो आई थिंक आई शुड वाइंड अप नाउ। आई थिंक I have again, I think you, those who have attended back again today also, I have a very beautiful lines on effective parenting. Just please allow me to read those lines because shall I? Yes. So effective parenting is not a race, but a steady journey, a gentle pace. It is not a perfection nor in control, but in nurturing a young, growing soul. With patience as the guiding star, you show them who they truly are. You listen more than speak aloud, and celebrate when they make you proud. Understand, please just don't, okay? And I know that you all are listening to me very carefully. Boundaries firm, बहुत ज़रूरी है, yet soft with care. Teaching them life is always fair, to rise when they fall, to stand and fight, to chase their dreams with all their might. In trust, respect, and love they grow. For in your heart, they always know the effective parenting, deep and true, is not what you say, but what you do. Okay, so on this beautiful lines, I'll conclude today's session. Okay, if anything is there, I'm here. Talk to me. Okay, and we are also silently, without you sharing this. I know Upma ma'am, once you share this with Kiran ma'am also, that ma'am should conduct such kind of sessions. Yes. And this is one of the reasons that we decided, I felt that I should keep it. And good to see that you attended this. Alright, if anything is there, you are always welcome, sir. Yes, Okay? thank you, ma'am. Yes, thank you.